सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 4 है, जो कि हमारी जीके का टॉपिक है। दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, राजस्थान और मुग़ल। अगर आपको छोटा नज़र आ रहा हो तो बड़ा कर लीजिए, पूरी स्क्रीन पे दिखाई देगा। लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। गागरोन का युद्ध 1519, सारंगपुर का युद्ध 1437, सुमेल का युद्ध 1544 और साहेब का युद्ध 1541। ये सभी राइट हैं। आपको बता दूं, कुछ आपको जैसे लग रहा हो कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में मैं भी गलत बोल देता हूं। तो आप देख लीजिए कमेंट बॉक्स में, उसके आंसर में राइट कर देता हूं। कोई जल्दबाजी में गलत बोल देता हूं तो मैं। जो थर्ड टेस्ट था उसमें एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी। मैं बोलने में जल्दबाजी कर गया था, आंसर सही टिक लगा रखा था मैंने, लेकिन बोलने में जल्दबाजी कर गया। तो आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, वहाँ उसका राइट आंसर मिल जाएगा आपको। प्रश्न 2, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है उमादे। 3, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य। प्रश्न 4, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था, गोहिल वंश ये। 5, अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया? खिजराबाद दिया गया। और अलाउद्दीन की विजयों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। सर्वप्रथम रणथंबोर था, जो कि 1301 में विजय प्राप्त की। उसके बाद आया था चित्तौड़, जो कि 1303 में। और उसके बाद था हमारा सिवाना, जो कि 1308 में। और अंतिम था जालौर 1311 में। तो इसका ए राइट आंसर है। राजाओं का सही क्रम शासन काल अनुसार बताना है। सर्वप्रथम था इसमें कुमार सिंह का, जिसको 1179 से। उसके बाद था जेत्र सिंह 1213 से 53। उसके बाद था तेज सिंह 1353 से 73। उसके बाद था समर सिंह 1273 से 1302। उसके अंतिम था रतन सिंह 1302 से 1303 तक। तो इसका राइट आंसर ए है। प्रश्न 8, विषम घाटी पंचानन कहा जाता है? राणा हमीर को कहा जाता है। राणा हमीर को कहा जाता है ये। प्रश्न 9, शासकों का शासनकाल क्रमानुसार सुमेलित है। कुंभा का है 1537 से नहीं 1433 से 68 तक है कुंभा का, अर्थात बी है। राणा लाखा का है 1382 से 1421। सांगा का है 1509 से 28 और उदय सिंह का है 1537 से 72। ए राइट आंसर है। प्रश्न 10, मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है? उदय को कहा जाता है। सुमेलित कीजिए। गागरोन का युद्ध 1519, खातौली का युद्ध 1517, बाड़ी का युद्ध 1518 और खानवा का युद्ध 1527, अर्थात ये सभी सुमेलित हैं। प्रश्न 12, सांगा की मृत्यु हुई 1528 में। प्रश्न 13, अकबर द्वारा प्रताप को समझाने भेजने प्रतिनिधियों का क्रम है। पहले जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। ए राइट आंसर है। प्रश्न 14, हल्दी घाटी के युद्ध को अन्य नाम दिए, वो सुमेलित करना है। हल्दी घाटी का युद्ध कर्नल टोड ने कहा था, बिल्कुल राइट है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल टोड ने कहा था। और खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। और गोकुंदा का युद्ध बदायूं ने कहा था, ये बिल्कुल राइट है सभी। प्रश्न 15, चेतक की समाधि है बलीचा में है। प्रश्न 15, प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। 17, कलीला दमन चित्रशैली मेवाड़ की का चित्रण किस शासक के समय हुआ था? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का समय। प्रश्न 18, प्रताप की भीम सेना का कमांडर था जो हल्दी घाटी के युद्ध में राणा पूजा था। 19, किसे प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है? राव चंद्रसेन को। 20, अकबर ने सर्वोच्च मनसब किस राजपूत शासक को दिया था? राजा मान सिंह को। प्रश्न 21, खानवा के युद्ध में संग्राम सिंह की सेना में शामिल नहीं था हाकिम खां, सूर नहीं था संग्राम सिंह की।
22 निम्न में से बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में युद्ध लड़े, यानी किसने इसके पक्ष में युद्ध लड़ा था? वो लड़ा था राजा भारमल और वीरामदेव मेड़तिया, ये दोनों उसके पक्ष में लड़े थे। बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में राजा भारमल और वीराम देव मेड़तिया। राव बीका और राव लोणकरण ये नहीं थे। प्रश्न 23 मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना चंद्रसेन। 24 किस राजपूत ने विजय कटकातू की उपाधि धारण की थी? महाराणा राज सिंह ने। प्रश्न 15 राणा सांगा किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? बयाना के युद्ध में हराया था। तो ये जीके के हमारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। 25 में से आपके कितने राइट हैं वो करें। अब है हमारे रिट और फर्स्ट ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके लिए बल्कि हर सभी के लिए है। शैक्षिक प्रबंधन का है, यूनिट दूसरी है। एनसीटीई की क्षेत्रीय समिति है, सभी है। जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर और भोपाल इनकी स्थापना 1973 में की गई और एनसीईआरटी की 1 सितंबर 1961 शिक्षा मंत्री कालूराम श्रीमाली द्वारा किया गया, सुमेलित नहीं है। आरएससीईआरटी की स्थापना 1961 में की, राइट है। आरएससीईआरटी के कार्य में सहयोग के लिए आरआईई 1963 में स्थापना की। एसआईईआरटी की स्थापना 1978 जयपुर में की गई, ये गलत है, जयपुर में नहीं की गई थी, ये रॉन्ग है। और एसआईईआरटी का पुनर्गठन आरएससीईआरटी के रूप में 14 अगस्त 2018 को किया गया, ये राइट है, अर्थात सी इसका रॉन्ग है। प्रश्न 3 राजस्थान में वर्तमान में कितने IASE हैं? 2 हैं, बीकानेर और अजमेर में। प्रश्न 4 BIET ब्लॉक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था कितने हैं? 4 हैं, जो कि 2013-14 में इसकी स्थापना की गई। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र नौहर हनुमानगढ़ में है, रायसिंह गंगानगर में, ये अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के हैं। अब अनुसूचित जनजाति बाहुल्य सज्जनगढ़ बांसवाड़ा और बिछीवाड़ा डूंगरपुर, ये 4 हैं। प्रश्न 5 राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के बारे में असत्य कथन है। ये RSTB गुजरात राज्य की तर्ज पर कार्य कर रहा है, बिल्कुल राइट है। RSTB की स्थापना 19 सितंबर 1973 को की गई, ये भी राइट है। RSTB कक्षा 1 से 7 के छात्रों के लिए पुस्तकों का वितरण करती है, ये गलत है। ये 1 से 12 तक पुस्तकों का वितरण और मुद्रण करता है और राज्य में 34 वितरण केंद्र हैं। प्रश्न 6 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में सही कथन नहीं है। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1957 अजमेर में की गई, ये गलत है, अजमेर में नहीं बल्कि जयपुर में की गई थी, ये रॉन्ग है, बाकी के राइट आंसर है। इसकी स्थापना जयपुर 1961 में की गई और स्थानांतरण किया गया था इसका बाद में। और वर्तमान में सदस्य संख्या 2036 थी, लेकिन वर्तमान में 2018 के बाद 41+1 कर दी गई है, अर्थात 42 टोटल। 7वां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित नहीं की जाती? शिविरा नहीं की जाती, बाकी बोर्ड जर्नल, दिशा और गार्गी की जाती है। आपकी बेटी योजना के बारे में कथनों पर विचार करना है। इसमें कक्षा 1 से 8 1100, कक्षा 9 से 12 1500 आज दिए जाते हैं, ये रॉन्ग है। जनवरी 2019 को 1000 रुपये बढ़ा दिए हैं, अर्थात जो 1100 था वो 2100 कर दिए गए हैं, जो 1500 था वो 2500 कर दिए हैं। ये BS बालिका शिक्षा फाउंडेशन की महत्वपूर्ण योजना है। प्रश्न 9 सुमेलित करना है। लोक जुम्बिनी परियोजना ये शुरू की गई थी 1992 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये शुरू की गई थी 1987। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये की गई थी 1986। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये की गई थी 2010 को और राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा व साक्षरता 2001, ए राइट आंसर है। साला दर्पण पोर्ट कब लॉन्च किया गया? 2016 को। राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा किसके द्वारा कराई जाती है? ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कराई जाती है। अभी आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए जल्दी से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। कुछ लोग हैं जो वीडियो ही पूरा नहीं देखते हैं, धन्य हैं उनको। प्रश्न 12 सुमेलित नहीं है। कॉलेज शिक्षा निदेशालय बीकानेर है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। कौन सा राज्य की संस्था नहीं है? राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, ये नहीं है, बाकी सभी है। इतिहास का वास्तविक निर्माता शिक्षक है, यह कथन वेलेंज का है। प्रश्न 15 एक शैक्षिक सत्र में शिविरिका के कितने अंक प्रकाशित होते हैं? 11 होते हैं। बैक टू स्कूल का संबंध किस राष्ट्रीय कार्यक्रम से है? सभी से है।
17 प्रारंभिक शिक्षा में कौन सी कक्षाएं सम्मिलित की गई है? 1 से 8 की गई है। 18 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शुरुआत 2017-18 में की गई थी और ये 1 किलोमीटर से 5 कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय होना चाहिए 1 किलोमीटर में, और जिसकी 10 रुपये प्रति उपस्थित दिवस बालक और बालिका को दिया जाता है। मतलब कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर में विद्यालय होना कंपलसरी है और उसको प्रति उपस्थित दिवस बालक और बालिका को 10 रुपये दिया जाते हैं। 6 से 8 2 किलोमीटर 15 रुपये मिलते हैं। 9 से 12 5 किलोमीटर होनी चाहिए और उसको 20 रुपये मिलते हैं प्रति उपस्थिति के। ये बालिका को मिलते हैं, बाकी 1 से 5 दोनों को मिलते हैं। 19 सुमेलित नहीं है। ये सुमेलित हवा महल 21 जून 2021 को की गई, ये गलत है। हवा महल 2 मई 2020 को शुरू की गई थी। इसे बच्चों का झरोका भी कहते हैं। इसका संचालन RSCERT उदयपुर करता है। मिशन ज्ञान ऐप अप्रैल 2021, ये भी राइट है। स्माइल 2 2 नवंबर 2020 को, ये भी राइट है। MDM पुनः शुरू की गई 9 मार्च 2022 को। 20 क्वेश्चन। शिक्षा वाणिज्य कार्यक्रम पुनः शुरू किया गया था 21 जून 2021 को। ये क्वेश्चन हो गए 20। अब 20 में से आपके कितने राइट हैं आप लिख के ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।